Hello everyone, welcome back to Triple S. This is Sarvat Rashid, right back with a new session on history of Jammu and Kashmir. And in this lecture, we are going to discuss freedom struggle in Jammu and Kashmir, and also the formation of National Conference and the accession of Jammu and Kashmir with India. So before I proceed on, I request you all to please subscribe our channel Triple S and do like, share and comment on our videos. फ्रीडम मूवमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। अब देखो, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि लास्ट डोगरा रूलर जो हमारे यहाँ पर जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया था वो थे हरि सिंह जी, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। और उन्हीं के टाइम पे जो है हमारे जम्मू कश्मीर जो इंडिया के साथ एक्सीड हुआ था। अब स्टार्ट होता है, सबसे पहले तो हरि सिंह का टाइम जो है जम्मू कश्मीर के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है, काफ़ी सारा काम उन्होंने किया, काफ़ी ज़्यादा वो उन्होंने डेवलपमेंट की है जम्मू कश्मीर के अंदर। उसके साथ साथ मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि हरि सिंह के टाइम पर उन्होंने जितने भी पब्लिक प्लेसेस थी उनको सबके लिए ओपन कर दिया था, विदाउट एनी बायस, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ पे अब क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है कि उनकी जो हरि सिंह के रूल के अगेंस्ट जो है काफ़ी सारे कश्मीर में लोग जो हैं, वैली में जो लोग हैं और ऐसे भी आगे पीछे सराउंडिंग जम्मू में भी काफ़ी सारे लोग जो हैं वो उनके अगेंस्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ हिज ऑटोक्रेटिक नेचर। उनका मानना होता है कि हरि सिंह जो भी कर रहे हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं, वो लोगों को, वो सब्जेक्ट्स को कुछ नहीं पूछ रहे हैं, उनकी मर्जी से कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, लोग उनके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। उसके साथ साथ फिर लोगों का मानना होता है कि जितनी भी जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं इसमें लोगों को जो है इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, लोगों के राइट्स के बारे में नहीं सोचा जाता। यहाँ पर जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं जॉब में, वहाँ क्या हो रहा है, मुस्लिम लोगों को ऐसा लग रहा था कि मुस्लिम्स के साथ वहाँ पे बायसनेस हो रही है, वहाँ पर जो है जॉब में इनइक्वालिटी है, क्योंकि वहाँ प्रायोरिटी जो है किसी भी जितने भी हाई ऑफिशियल्स हैं वहाँ पर मुस्लिम्स को अपॉइंट नहीं किया जाता था। तो इस वजह से जो है लोगों के अंदर एक गुस्सा था। अब शेख अब्दुल्ला जी जो थे उस वक्त काफ़ी ज़्यादा एक एजुकेटेड इंसान थे, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थे। उस वक्त उन्हें जम्मू आकर भी, जम्मू कश्मीर में आकर उन्हें एक टीचर की पोस्ट पर लगाया गया, जो कि उनके लिए वो चीज़ उन्हें इतनी सूटेबल नहीं लगी उनके लिए। उनको अपनी एजुकेशन के हिसाब से उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनको कहीं अच्छी पोस्ट पे, हाई ऑफिशियल होना चाहिए। तो इस वजह से उन्होंने भी क्या किया, इस चीज़ के खिलाफ वो भी खड़े हुए और धीरे धीरे वो भी एक बहुत बड़े हमारे पॉलिटिकल लीडर बन करके सामने आए। अब ऐसा है कि लोग उनके खिलाफ हो गए, किसके खिलाफ, हरि सिंह के खिलाफ हो गए। रीज़न बीइंग कि हरि सिंह का जो था, एक तो ऑटोक्रेटिक नेचर, काफ़ी ज़्यादा ऑटोक्रेसी थी। लोगों का मानना है कि वो लोगों के साथ अपने लोगों की मर्ज़ी नहीं सुनते थे, सिर्फ अपनी चलाते थे। उसके अलावा साथ साथ में ब्रिटिशर्स जो थे वो उस टाइम पर उनका एक ही मकसद था कि कम्युनल टेंशन्स जो हैं उनको क्रिएट किया जाए, यानी कि हिंदू मुस्लिम या जितने भी रिलीजन्स में आपस में क्या किया जाए, क्योस क्रिएट किया जाए, मेस किया जाए सब चीज़ों को। तो उनका एक तरह का एक्साइटमेंट था इन चीज़ों को लेकर के। ये भी एक रीज़न था कि जम्मू कश्मीर के अंदर इनस्टेबिलिटी जो है आना स्टार्ट हो गई थी। उसके साथ साथ लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जो है शोर डालना शुरू कर दिया था कि जहाँ पर जॉब्स जो है बाहर के लोगों को मिल रही हैं, या फिर हाई ऑफिशियल जो है वो बाहर के लोग हैं, या जो जम्मू कश्मीर के नहीं हैं उनको इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है, तो लोगों ने स्लोगन्स देने स्टार्ट कर दिए थे, स्टेट फॉर स्टेट्स पीपल। ठीक है, कि स्टेट जो है वो स्टेट के लोगों के लिए होनी चाहिए। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी बढ़ रही थी, जितना भी यूथ था, एडुकेटेड यूथ जो स्टेट का था वो काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयड था। उसके बाद जितनी भी जॉब्स थी, मैंने बताया आपको कि काफ़ी ज़्यादा बायस था। ठीक है, उसके बाद लोगों को अपने राइट्स जो है वो नहीं मिल रहे थे। और उसके बाद इसके साथ साथ हरि सिंह ने ऐसा भी कर रखा था कि जितनी भी एसोसिएशंस हैं, चाहे फिर वो आपके रिलीजियस पर्पसेस के लिए हैं या किसी और पर्पसेस के लिए आप कोई भी एसोसिएशंस बना रहे हो, उनको बैन कर दिया था उनने कि यहाँ पर स्टेट के अंदर कोई एसोसिएशन नहीं बनेगी। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है लोगों के अंदर उनके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था लोगों के अंदर। तो उन्होंने एक तरह का मूवमेंट स्टार्ट किया कि उन्हें जो है अपने राइट्स चाहिए। तो उसमें क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर जो
शेख अब्दुल्ला जी हैं, ठीक है? ये क्या करते हैं, अपने साथ काफ़ी सारे लोगों को लेकर, काफ़ी सारे एजुकेटेड लोगों को लेकर के एक पार्टी बनाते हैं जिसका नाम होता है रीडिंग रूम पार्टी। अब ये रीडिंग रूम पार्टी क्या होती है? यही रीडिंग रूम पार्टी है जो फ्रीडम मूवमेंट को लीड करती है, ठीक है? कि हमें आज़ादी चाहिए, जो ये ऑटोक्रेटिक रूल है यहाँ पर महाराजा हरि सिंह का, इसे हमें आज़ादी चाहिए, ठीक है? तो इन्होंने क्या किया, शेख अब्दुल्ला ने वहाँ पे एक तरह से इसको लीड किया, ठीक है? अब ऐसा होता है कि 1930 में हमारे पास ऑल कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है बनती है, और ये उस वक्त एक नारा लगाते हैं, एक शोर डालते हैं कि इस्लाम जो है वो खतरे में है, तो हमें इस्लाम की हिफाजत करनी है, इस्लाम को जो है सेफ गार्ड करना है। तो ये लोग इस चीज़ का नारा दे करके लोगों के अंदर फ्रीडम मूवमेंट को जो है जगाते हैं, ठीक है? अब उसके बाद क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा कम्युनल टेंशन्स जो है स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है? लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, मुस्लिम्स को ऐसा लगता है कि मुस्लिम्स आर इन डेंजर, ठीक है? तो इस टाइम क्या होता है कि हमारी जो ये कश्मीर के अंदर खानकाह मोला के अंदर एक मौलाना है जिनका नाम है अब्दुल कादिर, वो क्या करते हैं, एक स्पीच देते हैं जिसे काफ़ी ज़्यादा सेडिशियस कहा जाता है, कि ये स्पीच जो है काफ़ी हेट्रेड से भरी है, ठीक है? ये लोगों के सेंटिमेंट्स के खिलाफ है, गवर्नमेंट के खिलाफ है, प्लस हिंदू मुस्लिम जो है इसके अंदर इनके खिलाफ जो है, एक दूसरे के खिलाफ इसमें उनने स्पीच की है। तो इस वजह से मौलाना अब्दुल कादिर जो है इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। अब क्या होता है, यही अब्दुल कादिर जो है इनको ट्रायल पर डाल दिया जाता है, और जब इनकी सुनवाई वगैरह होती है, वो सब हो रहा होता है, तो उस टाइम लोग जो है इनको इनके फेवर में आकर के कश्मीर के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है लोग सड़कों पे निकल आते हैं कि इन्हें जो है रिहा किया जाए, इनके साथ कुछ ऐसे आगे कुछ ना इनके साथ गलत हो तो इन्हें रिहा किया जाए। तो इस वक्त क्या होता है, लोग जब सड़कों पे आ जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो माहौल है वो वायलेंट हो जाता है, एकदम से लोग पथराव करना स्टार्ट कर देते हैं कि इनको छोड़ा जाए। लेकिन उस वक्त क्या होता है, जब काफ़ी ज़्यादा वायलेंट सिचुएशन हो जाती है तो हरि सिंह ऑर्डर्स देते हैं कि यहाँ पर क्या किया जाए, गोलियां चलाई जाएं, यानी कि लोगों को यहाँ पे ओपन फायरिंग की जाए। और जब ओपन फायरिंग होती है तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो क्या होते हैं, उनकी डेथ होती है, और काफ़ी सारे लोग जो है वो वो ज़ख्मी भी होते हैं, ठीक है? तो उस टाइम पे क्या होता है, लोग लगभग 25-30 के बीच में जो मुस्लिम लोग हैं उनकी डेथ हो जाती है, और उसके साथ फिर ये लोग निकलते हैं तो दूसरे रिलीजन्स के जितने भी लोग हैं उनके यहाँ पर जाके दुकानें तोड़ते हैं, अटैक्स करते हैं, ठीक है? वहाँ पे क्या होता है कि उस वक्त दूसरे जो बाकी कम्युनिटीज़ हैं वहाँ से भी लोगों की डेथ होती है। तो इस तरह से सिचुएशन ऐसी बनती है कि यहाँ पर कश्मीर के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्योस क्रिएट हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है। इसलिए ये दिन था 13 जुलाई का, 13 जुलाई 1931। तो इस दिन को जो है हमारे जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री में एक काफ़ी ज़्यादा बुरा दिन माना जाता है, क्योंकि इस दिन काफ़ी ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है, काफ़ी लोग ज़ख्मी हुए, और इस दिन को कश्मीर की हिस्ट्री में मार्टियर्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। यानी कि 13 जुलाई 1931 इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज वॉट, मार्टियर्स डे इन कश्मीर हिस्ट्री, एंड ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे पूछ सकते हैं कि मार्टियर्स डे, खैर अब तो मार्टियर्स डे जो है हमारी इसकी छुट्टी भी कैंसिल हो गई, पहले छुट्टी थी हमारे पास। खैर नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, जब इतना शोर पड़ता है, इतना ज़्यादा सब कियोस क्रिएट हो जाता है, तो फिर उस वक्त क्या करते हैं कि महाराजा जो हरि सिंह है वो करते, अब एक नया पीएम अपॉइंट करते हैं, कृष्ण कोल, हरि कृष्ण कोल को अपना नया पीएम अपॉइंट करते हैं, ठीक है? और उन्हें कहा जाता है, उनको उनसे हरि कृष्ण कोल क्या करते हैं कि मुस्लिम के जितने रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि जितनी भी ये स्ट्राइक्स हो रही हैं, जितने भी एजिटेशंस हो रहे हैं, जितनी भी अपराइजिंग्स हैं, इनको रोका जाए, और उनके बदले में आपको जो आपकी डिमांड्स हैं, आप जो चाहते हो आपको वो मिलेगा, ठीक है? तो उस वक्त क्या होता है, इन लोगों के बीच में एक अग्रीमेंट होता है। अग्रीमेंट ये होता है किसके बीच में, महाराजा हरि सिंह के ने जो नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया होता है हरि कृष्ण कोल, उनके बीच में और मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में क्या होता है, एक अग्रीमेंट साइन होता है। अब उस अग्रीमेंट में ये कहा जाता है कि ये जो लोग शोर कर रहे हैं, या ये जो लोग खिलाफ खड़े हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा क्योस क्रिएट हो गया है, ये हम लोग रोक देंगे अगर जितने भी प्रिजनर्स हैं, जितने भी लोगों को अरेस्ट किया गया है, ठीक है, उन्हें क्या कर दिया जाएगा, रिहा कर दिया जाएगा, और उनके खिलाफ जितने भी चार्जेस हैं उनको क्या कर दिया जाएगा,
विथड्रॉ कर दिया जाएगा। अब इस बात पे क्या होता है, इनका फाइनल होता है अग्रीमेंट और फाइनली ये ट्रूस जो है साइन होता है और उसमें के बाद ये जितने भी प्रिजनर्स हैं उनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन फिर क्या होता है, कुछ समय के बाद जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है, ऑल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, इसके जो लीडर्स होते हैं ये अभी भी क्या है, महाराजा के खिलाफ है, क्योंकि उनको अभी भी लगता है कि महाराजा जो है यहाँ के लोगों को उनके राइट्स नहीं दे रहा है। तो वो क्या करते हैं, इनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं और काफ़ी जगहों पर जा कर के इनके खिलाफ स्पीचेस करने लगते हैं। ठीक है, तो उस वक्त फिर से जो है हरी सिंह जो है वो पब्लिक शूटिंग ऑर्डर करते हैं, यहाँ बारामूला में, शुपियाँ में, सोपुर में, और उस वक्त भी काफ़ी लोग जो है मारे जाते हैं। तो उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो ऑर्डर करती है महाराजा को कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, और ये हीट लिख दिया मैंने, इट्स हियर। ठीक है, सो वो कहते हैं महाराजा को कि आप लोगों की ग्रीवियांस सुनो, लोग आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, ब्रिटिशर्स जो हैं वो महाराजा को रोकते हैं। फिर महाराजा क्या करते हैं, महाराजा हरी सिंह एक कमीशन अपॉइंट करते हैं और वो कमीशन आती है बीजी ग्लांसी के अंडर, उनके साथ साथ PN बजाज, GA अशर, गुलाम अब्बास एंड लोकनाथ जो है इसके मेंबर होते हैं। और ये ग्रीवियांस लोगों के सुनने के लिए एक कमीशन बनाई जाती है और ये कमीशन 22 मार्च 1932 को अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करवाती है। और इसकी रिकमेंडेशंस ये होती हैं कि लोग चाहते हैं कि उन्हें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है दी जाए अपॉइंटमेंट्स के लिए, जॉब के लिए, और बिना किसी तरह के बायसनेस के उन्हें जॉब मिले। यानी कि सबके लिए क्वालिफिकेशन जो है सेम रख दी जाए, एक क्वालिफिकेशन रखी जाए, मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी जाए कि कोई भी आपकी पोस्ट है उसके लिए एक क्वालिफिकेशन जो है, मिनिमम क्वालिफिकेशन सबके लिए उसको मस्ट कर देना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी हमारे लिए कोई भी एग्ज़ाम है तो कोई एग्ज़ाम 12th बेसिस पे होता है, कोई एग्ज़ाम ग्रेजुएशन बेसिस पे होता है, तो वो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th होनी चाहिए। हमारे 12th जितने भी अपने एग्ज़ाम्स हैं 4th क्लास के, या जितने भी हमारे अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम है उसके लिए ग्रेजुएशन जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन है। सो इस तरह की जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है किसी भी पोस्ट के लिए होनी चाहिए। उसके अलावा हमारे पास लैंड के जितने राइट्स हैं वो होने चाहिए, प्रॉपर्टी राइट्स होने चाहिए, टैक्सेस जो है एक्स्ट्रा वो उनको एबॉलिश कर देना चाहिए। उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होनी चाहिए, यानी कि एम्प्लॉयमेंट प्रमोट होनी चाहिए, इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाना चाहिए। तो ये रिकमेंडेशन होती है लोगों को, लोग कहते हैं कि ठीक है हमें ये चीज़ें चाहिए, और इस पे जो है फिर फाइनली महाराजा कहते हैं कि ठीक है, और फाइनली 10 अप्रैल 1932 को ये रिकमेंडेशन है उसको वो एक्सेप्ट करते हैं, कौन, महाराजा हरी सिंह। और फिर लोगों को ये सब चीज़ें मिलने लगती हैं। ठीक है, अब लोग क्या है, धीरे धीरे लोगों को पता चल चुका होता है कि हमारे बेसिक राइट्स क्या हैं, और वो तैयार होते हैं इस चीज़ के लिए कि ठीक है अब हमें हमारे राइट्स पता है तो हमें हमारा हक चाहिए। वो मतलब अब इस चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं कि हमें हमारा हक चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या है कि 1932 में जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो लॉन्च होती है। अब इससे पहले क्या था, इससे पहले था कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, अब वो बन जाती है ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। और इसमें भी शेख अब्दुल्ला जो है वो यहाँ पर इसको एड्रेस करते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों को, हाँ सर, जो है काफ़ी बताते हैं कि उन्हें निकलना चाहिए आगे, मूवमेंट जो इस फ्रीडम मूवमेंट है उसके लिए। ठीक है, फिर 1933 में ये क्या करते हैं, अपना सिविल डिसोबीडियंस जो है हमारी स्टेट का जो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डिमांड जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट है स्टेट का, वो कब होता है, 1933 में हमारा सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट होता है, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात की जाती है कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें रिफॉर्म्स लाएं, इसमें चेंजेस लाएं। ठीक है, 1934 में फिर क्या होता है, महाराजा हरी सिंह जो है वो मजबूर हो जाते हैं और उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, प्रजा सभा लेकर आते हैं, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली लेकर आते हैं, जिसमें कि 75 मेंबर्स जो होते हैं। ठीक है, और इन 75 मेंबर्स में इन्होंने 21 जो सीट्स हैं वो रिजर्व की होती हैं, किसके लिए, मुस्लिम्स के लिए। ठीक है, तो पहली बार जो इलेक्शन होते हैं वो 1934 में होते हैं, असेंबली के इलेक्शन, और इन 21 सीट्स में से, यानी कि जो मुस्लिम की 21 सीट्स होती है इसमें से 19 सीटें जो हैं वो ये जीत जाते हैं, कौन, ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है 21 में से 19 सीट्स जीत जाती है। ठीक है, तो देखो इन्हीं ने क्या किया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया था, और इन्हीं ने जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात की थी, और इन्हीं के जो है 21 में से 19 लोग जो हैं वो जीत जाते हैं। और कहीं ना कहीं प्रजा सभा या लेजिस्लेटिव जो असेंबली है वो इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की वजह से ही जो है जम्मू कश्मीर में लाई जाती है बाई हरी सिंह।
ठीक है। अब होता है 1935 की बात आती है। 1935 में क्या होता है, हमारी डिमांड होती है कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आए, यानी कि ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू पीपल। तो ये गवर्नमेंट की डिमांड की जाती है और फाइनली 8 मई 1936 को जो है हमारा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है जम्मू के अंदर, ठीक है, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग प्रेजेंट होते हैं, हर रिलीजन के, चाहे जम्मू के चाहे कश्मीर के, काफ़ी सारे लोग जो है वो प्रेजेंट होते हैं और वो डिमांड करते हैं किस चीज़ की, कि हमारी गवर्नमेंट एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू पीपल, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू सब्जेक्ट्स, फाइन। सो फिर 1938 में क्या होता है, सिख्स और हिंदूज जो हैं इनको अलाउ कर दिया जाता है हमारी ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अंदर, उनको जो है अलाउ कर दिया जाता है। यानी कि इससे पहले ये जो पार्टी है ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, इसके अंदर सिर्फ मुस्लिम लोग होते हैं जम्मू कश्मीर के, लेकिन अब 1938 में सिख्स और हिंदूज को भी अलाउ कर दिया जाता है। फिर 1938 में नेशनल डिमांड रेजोल्यूशन आता है। अब नेशनल डिमांड रेजोल्यूशन क्यों आता है, ये जो रेजोल्यूशन है 12 रिप्रेजेंटेटिव अलग अलग कम्युनिटीज़ के मिल करके इसको क्या करते हैं, पास करते हैं, ताकि वो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को डिमांड कर सकें। यानी कि इन सब की डिमांड यही होती है कि हम लोगों को क्या चाहिए, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए, यानी कि ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जहाँ जो रिस्पॉन्सिबल है लोगों के लिए, ठीक है। फाइनली 1939 में इस ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है इसका नाम बदलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस रख दिया जाता है, ठीक है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है 1939 में, अगर आपको क्वेश्चन बन सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये कब आई थी, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस आई थी 1939 में, ठीक है। और ये किससे चेंज हुई थी, ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से इसका नाम बदलकर ऑल नेशनल कॉन्फ्रेंस रख दिया गया था। और इसका पहला सेशन जो है अक्टूबर 1939 में हुआ था। अब इसके बाद आती है क्विट कश्मीर मूवमेंट, यानी कि इसके बाद स्टार्ट होता है कश्मीर छोड़ो मूवमेंट, ठीक है। अब फरवरी 1949 में क्या होता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ड्राफ्ट पास करता है, ठीक है। अब ये एक ड्राफ्ट भेजते हैं किसको, हाँ, तो ये ड्राफ्ट होता है न्यू कश्मीर प्लान, ठीक है। ये ड्राफ्ट बनाते हैं जिसमें कि नया कश्मीर प्लान जो है इसके बारे में बात की जाती है, यानी कि फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात की जाती है कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन क्या रहेगा। तो ये ड्राफ्ट जो है ये खुद जो शेख अब्दुल्ला जी हैं ये ले करके महाराजा के पास जाते हैं कि हम ये न्यू कश्मीर प्लान, यानी कि आने वाला कॉन्स्टिट्यूशन हमारे जम्मू कश्मीर का कैसा होगा, और इसमें वो डिमांड करते हैं कि हमें सोशलिस्ट पैटर्न चाहिए, यानी कि डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पैटर्न चाहिए और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स चाहिए, ठीक है। यानी कि इसमें पंचायत से लेके लेजिस्लेटिव असेंबली हर चीज़ में हमें क्या चाहिए, एक तरह से डेमोक्रेसी की जो है डिमांड करते हैं, यानी कि फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, ठीक है। तो ये इस चीज़ की डिमांड करते हैं 1949। अब उसके बाद 1945 में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है ये अपना एक सेशन रखती है सोपुर के अंदर, जहाँ पे पूरे हिंदुस्तान से जो है ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के जो मेंबर्स हैं काफ़ी सारे वो आते हैं, जिनको इन सब को हेड करते हैं, यानी कि चेयरमैन जो होते हैं वो होते हैं जवाहरलाल नेहरू जी। और यहाँ जवाहरलाल नेहरू जी और बोलते हैं लोगों को कि अपनी जो आप लोगों की ये फ्रीडम के लिए जो डिमांड है, ठीक है, इसको क्या करो, बढ़ाओ, इसको इंटेंसीफाई करो, ठीक है। उसके बाद 1946 में जो है कश्मीर क्विट कश्मीर मूवमेंट जो है वो क्या होती है, लॉन्च होती है नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा, यानी कि कश्मीर छोड़ो। अब वो महाराजा को बोलते हैं कि कश्मीर को छोड़ो, यानी कि अब ये महाराजा का जो रूल है या जो डोगरा रूल है इसको यहाँ से ख़त्म करो। 1946 में कश्मीर क्विट कश्मीर मूवमेंट जो है आती है, ठीक है। अब इसके बाद कश्मीर क्विट कश्मीर मूवमेंट आ गई हमारी 1945 में। फिर उसके बाद नहीं 1945 नहीं, सॉरी 1946 आई गेस, 1 सेकेंड, या 1946 में होती है हमारी क्विट कश्मीर मूवमेंट स्टार्ट। अब इसके बाद क्या होता है 1947 में हम अब आते हैं। अब ये तो आपको पता है कि साथ साथ में जो है यहाँ पे हमारी फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी, ठीक है, इंडिया में भी फ्रीडम स्ट्रगल चल रही है। उस वक्त क्या होता है 17 जून 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, क्योंकि उस वक्त तक हमारा इंडिया जो है वो ब्रिटिशर्स के अंडर होता है, तो 17 जून 1947 को एज अ रिजल्ट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल जो ब्रिटिश इंडिया है ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है पास करता है, जिसमें कि इंडिया एंड पाकिस्तान
ये दो अलग अलग इंडिपेंडेंट नेशन बन जाते हैं। और इस वक्त क्या किया जाता है, हमारे जो वाइस रॉय है उस वक्त जो थे इंडिया के, वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन क्या करते हैं कि ये डिसीजन देते हैं महाराजाज ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, जो कि 562 प्रिंसली स्टेट हैं, इनके महाराजाज को ये डिसीजन दिया जाता है कि ये आपकी मर्जी, उनको चॉइस दी जाती है दैट दिस इज़ योर डिसीजन कि आप आप लोग यू वांट टू स्टे इंडिपेंडेंट, या फिर आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हो या आप इंडिया के साथ जाना चाहते हो। ठीक है, ये जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स हैं इनको ये क्या किया जाता है, एक तरह के चॉइस दी जाती है। तो इस पे जो है महाराजा हरि सिंह को भी कहा जाता है कि अपना डिसीजन फाइनलाइज किया जाए। तो ऐसे में क्या है कि इंडिया भी चाहता है कि जम्मू कश्मीर जो है वो हमारे साथ रह जाए, और पाकिस्तान भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर हमारे साथ रह जाए, लेकिन इसमें जो महाराजा हरि सिंह है ही वांट्स टू बी इंडिपेंडेंट, वो किसी के साथ नहीं रहना चाहते। ठीक है, अब ऐसे में क्या होता है कि जो पाकिस्तान की जो है ट्रूप्स जो है वो अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं कश्मीर के अंदर, काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पर वो अटैक करने लगते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से। और यहाँ पर क्या होता है कि अंडर जो यहाँ पर एक मैं बताती हूँ, जनरल तारिक, हाँ, ये क्या करते हैं अपनी आर्मी को भेजते हैं अंदर जनरल तारिक, और कश्मीर के अंदर जो है अटैक्स करना स्टार्ट कर देते हैं और अंदर आने की कोशिश करते हैं। इस पे क्या होता है कि जो महाराजा हरि सिंह है ये काफ़ी प्रेशराइज होना शुरू हो जाते हैं कि अब नेक्स्ट क्या किया जाए। तो उस टाइम शेख अब्दुल्ला जी भी इनको यही सजेस्ट करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, डिफेंस की जो है हेल्प, जो है आर्मी की जो हेल्प है वो इंडिया से मांगनी चाहिए। ठीक है, तो इसी में आपकी जो है आपको जो उनसे हेल्प मिलेगी, तभी जो है आप ये पाकिस्तान की तरफ से जो अटैक्स हो रहे हैं इनको आप रिपेल कर सकते हो। ठीक है, अब महाराजा जो है काफ़ी प्रेशराइज हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो लिख कर भेजते हैं इंडिया में कि मुझे अपनी जो आपकी आर्मी की ज़रूरत है, ठीक है, हेल्प के लिए मांगते हैं। तो वहाँ से इंडिया की तरफ से इनको रिस्पॉन्स मिलता है कि आर्मी की डिफेंस की हेल्प उनको तब मिल सकती है जब वो एक्सेशन जो है करेंगे इंडिया के साथ। ठीक है, तो इस पे जो है क्योंकि महाराजा हरि सिंह जो है उस टाइम उनको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंटेंसीफाई जो हो रही होती है सिचुएशन, पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी ज़्यादा अटैक्स हो रहे होते हैं। तो उस वजह से वो क्या करते हैं कि इंडिया की ये बात मान लेते हैं, और फाइनली जो महाराजा हैं ये मान जाते हैं एक्सीड करने के लिए, यानी कि 26 अक्टूबर 1947 को वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है लिख कर भेजते हैं, यानी कि मैं इंडिया के साथ एक्सीड होना चाहता हूँ, मैं इंडिया के साथ जुड़ना चाहता हूँ। ठीक है, और फाइनली ये जो एक्सेशन है ये 26 अक्टूबर 1947 को जो है साइन किया जाता है, और फाइनली और 27 अक्टूबर 1947 को इट वाज एक्सेप्टेड बाय इंडियन, ठीक है, इट वाज एक्सेप्टेड बाय वाइस रॉय, इट वाज एक्सेप्टेड बाय इंडिया, और फाइनली इनको आर्मी मिलती है, हेल्प मिलती है, और इस तरह से जम्मू और कश्मीर जो है ये इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बन जाता है, यानी कि इंडिया का पार्ट बन जाता है, और जम्मू कश्मीर जो है ये अब प्रिंसली स्टेट नहीं रहता है। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा जम्मू और कश्मीर जो है इंडिया के साथ एक्सीड हो जाता है। आप मुझे बताएंगे कि एक्सेशन डे हमारा कब होता है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता दूं। देखो क्या था कि पहले जम्मू कश्मीर में 1965 से पहले क्या होता था कि जम्मू कश्मीर में सदर रियासत की पोस्ट होती थी और वज़ीर आज़म की पोस्ट होती थी, यानी कि वज़ीर आज़म बोला जाता था प्राइम मिनिस्टर को, जम्मू कश्मीर के अंदर प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, प्लस जम्मू के अंदर हमारे पास सदर रियासत हुआ करता था, यानी कि सदर रियासत कौन होता है, सदर रियासत ये रहा सदर रियासत। सदर रियासत जो है हमारे गवर्नर है, और वज़ीर आज़म जो है हमारे पीएम। ठीक है, सॉरी सीएम, ये ठीक था। तो अब क्या होता है कि 1965 से पहले हमारे पास जम्मू कश्मीर में पीएम की पोस्ट हुआ करती थी, प्लस सदर रियासत की पोस्ट हुआ करती थी। अब पहला जो पीएम जम्मू कश्मीर का था बिफोर 1947 से पहले, इससे पहले कि जम्मू कश्मीर जो है ये एक्सीड होता है इंडिया के साथ, इससे पहले जब ये प्रिंसली स्टेट था उस टाइम जो पहला पीएम यहाँ का था वो थे सर एल्बियन बनर्जी, जिनको कि हरि सिंह ने खुद अपॉइंट किया था। ठीक है, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ फर्स्ट पीएम आफ्टर इंडिपेंडेंस, इसके बाद देखो सबसे पहला पीएम हमारे जम्मू कश्मीर का कौन था, वो थे मेहरचंद महाजन जी, जो कि इंटरिम गवर्नमेंट। अब देखो इंटरिम गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट होती है, यानी कि किस टाइम पीरियड में, जब तक के एक खाली पीरियड, जब तक कि कोई जो है इलेक्ट करके आपके पास पीएम नहीं आएगा, तब तक मेहरचंद महाजन जी जो थे वहाँ के जम्मू कश्मीर के पहले पीएम थे। और फिर जब असेंबली इलेक्शन हुए उसके बाद जी शेख अब्दुल्ला जी जो थे हमारे
पीएम आ गए, ठीक है। तो अगर इलेक्टेड देखा जाए या फिर असेंबली इलेक्शन के बाद जो आए हैं वो शेख अब्दुल्ला जी थे। तो ऐसे हमारे जो इंटरिम गवर्नमेंट के जो पहले हमारे इंटरिम जो पीएम थे वो थे मेहरचंद महाजन जी, ठीक है। उसके बाद हमारे जो फर्स्ट डिप्टी पीएम कौन थे, यानी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन थे, वो थे बख्शी गुलाम मोहम्मद जी, फाइन। देन वी हैव सिक्स्थ अमेंडमेंट और 1965, जो कि 1965 में हमारी एक अमेंडमेंट हुई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। उसमें क्या हो गया कि जो हमारे पास सदर रियासत है उनको गवर्नर का नाम दे दिया गया, और जो प्राइम मिनिस्टर है या जो वजीर आज़म है उन्हें सीएम का नाम दे दिया गया, ठीक है। तो हमारा पहला सीएम जम्मू कश्मीर का कौन था, वो थे गुलाम मोहम्मद सादिक जी। फर्स्ट डिप्यूटी सीएम, हु वाज द फर्स्ट डिप्यूटी सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो थे मिर्ज़ा मोहम्मद अफजल बेग जी। एंड फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन थे, ही वॉज करण सिंह जी। सो यहाँ पे आके हमारी हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है अप टू इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है ख़त्म होती है। ये सब चीज़ें आप अच्छे से याद रखिएगा। सो थैंक यू सो मच, डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट।